कांग्रेस ने फिर पकड़ा बीजेपी का झूठ। इस बार निशाने पर आई स्मृति ईरानी। मैडम के झूठ से कांग्रेस ने उठाया पर्दा, सबूत के साथ बताया कौन सच्चा कौन झूठा। आज मैं कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूँ कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं 100 सुनार की और एक चोट लुहार की। बीजेपी के 100 झूठ पर कांग्रेस का एक सच भारी पड़ गया है। बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाषण देने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि सच और झूठ का फर्क भूल जाती है। ये वही मैडम है जो कांग्रेस के काल में पीएम मनमोहन सिंह को निर्भया कांड के दौरान चूड़ियां तक भेजती हैं, जो कांग्रेस काल में महंगाई बढ़ने पर धरना दे देती है, जो खुद को सच का साथी बताती है। उन्हीं मैडम का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है और झूठ भी उन्हीं की सरकार का है। चुनावी समर में आपने कई नेताओं को झूठ बोलते देखा होगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने झूठ की हर हद को पार कर दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जबलपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वोट मांगते वक्त मंच से कोरोना काल का जिक्र किया और अपनी ही पीठ को थपथपा लिया। ईरानी ने कहा कि कोरोना के वक्त में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता धरातल पर काम नहीं कर रहा था, सभी अपने घरों में दुबके बैठे हुए थे। सिर्फ बीजेपी काम कर रही थी, कार्यकर्ता घर घर जाकर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, ईरानी ने यह तक कहा कि कोरोना के समय लोगों को फ्री में मोदी की सरकार ने मुफ्त में राशन दिया, और अगर ये सब सोनिया गांधी के कार्यकाल में होता, यानी कि कोरोना सोनिया गांधी के कार्यकाल में आता, तो लोग भूखे रहते। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए, फिर आपको इस वीडियो की सच्चाई और कांग्रेस ने कैसे इस झूठ का पर्दाफाश किया है वो बताएंगे। आज मैं कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूँ कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। किसी को डॉक्टर की दवाई की जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जनता के काम आया। जब कोरोना का कार्यकाल आया, तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि रात को कोई भी देश में गरीब भूखा पेट नहीं सोएगा। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का 2.5 साल से राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब जो हाथ उठा के मुझे बता रहे हो मिल रहा है, वही हाथ दिल पर रखकर बताओ भैया, अगर सोनिया मैडम की सरकार चल रही होती रिमोट से दिल्ली में, तो गरीब को 2.5 साल मुफ्त का राशन घर तक पहुंचता? अरे ये बतलाओ, अगर सोनिया मैडम की रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही होती दिल्ली में, तो काला बाजारी उठाकर ले जाते कि नहीं ले जाते अनाज गरीब का? अब मोदी ने कहा कि मैं 5 साल और मुफ्त का अनाज दूंगा गरीब को, तो कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई, थोड़ा सा छटपटाई, फिर कहने लगी कि मोदी पर हम केस कर देंगे। मोदी ने कहा करके दिखाओ, हमने कहा करके दिखाओ। अरे शेर का बच्चा है, गीदड़ थोड़ी ना है जो डर के घर में भाग जाएगा। अब आप सोचो, मोदी ने कहा कि मैं 5 साल और मुफ्त का अनाज दूंगा। कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? गरीब को मुफ्त का अनाज जा रहा है, तुम्हारा क्या जाता भैया? गरीब के घर तक पहुंच रहा है, तुम्हारा क्या जाता भैया? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि पैसा अनाज गरीब को जा रहा था। मैडम के घर जाता तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये वही मैडम है जिन्होंने कोरोना के टाइम में अंताक्षरी खेलने की सूझी थी, जिन्होंने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ट्विटर पर अंताक्षरी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा जब कोविड में लोग मर रहे थे, तब ईरानी ने ट्वीट किया था कि हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, तो सबको टैग करना मुश्किल है कि अगला गाना कौन उठाएगा, इसलिए गाओ या ट्वीट करो, गाना कोई भी हो, क्योंकि ये अपनी मर्जी वाली ट्विटर अंताक्षरी है। और जबलपुर में यही मैडम कह रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर धरातल पर कौन काम कर रहा था। इस झूठ का पर्दाफाश किया है इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने, जिन्हें कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से पुकार रहे थे। ये बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता हैं।
जिन्हें कोरोना के वक्त में बीजेपी के मंत्री से लेकर विदेशी राजदूत तक मदद के लिए टैग कर रहे थे। उस वक्त दिल्ली में ट्विटर पर ऑक्सीजन के लिए जब भी कोई मदद मांगता था तो एक आदमी का नाम कहीं ना कहीं से मेंशन जरूर होता था और वो थे श्रीनिवास बीवी। ऑक्सीजन के लिए तरसने वाली हर आंख को उनके चेहरे पर एक उम्मीद दिखाई देती थी, नजर आती थी और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस महामारी से लड़ रहे थे और अकेले दम पर पूरा नेटवर्क खड़ा करके सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट भी किया था, वाकई कोरोना काल में आपने बहुत मेहनत की थी, आपकी हैशटैग ट्विटर अंताक्षरी इसकी गवाह है। मोदी जी तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर घूम रहे थे, अमित शाह पैदल ही मजदूरों को घर छोड़कर आए थे। जरा गूगल कर लीजिए, थोड़ा वीडियो संकलन मिल जाए, शायद थोड़ी शर्म आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्मृति ईरानी को इस पर टैग भी किया था। उन्होंने ये ट्वीट स्मृति ईरानी के बयान को रीट्वीट करते हुए किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, कोरोना के दौरान मोहतरमा ने 2 ही काम किए, पहला ट्विटर पर अंताक्षरी, दूसरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों पर टीका टिप्पणी। काश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई होती। जी हाँ, ये वही बीबी श्रीनिवास है जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की थी। जहां बीजेपी नहीं पहुंच रही थी वहां कांग्रेस के बीबी श्रीनिवास लोगों की मदद कर रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी बेशर्मों की तरह झूठ पर झूठ बोल रही है। हालांकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, लेकिन स्मृति ईरानी जैसे नेता इसके बाद भी झूठ बोलने से नहीं चूकते हैं। वैसे जिस तरीके से बीबी श्रीनिवास ने बीजेपी का पर्दाफाश किया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।